नेतागिरी या दादागिरी, भारत की बात हरजीत के साथ में आप सबका स्वागत है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसा है कि आजकल की जो नेतागिरी है वो दादागिरी में तो नहीं कहीं कन्वर्ट हो गई और दादागिरी कहीं नेतागिरी में तो नहीं कन्वर्ट हो गई। भारत हमारा जो देश है, यहाँ पे तकरीबन 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आपने सही सुना, 2500 पॉलिटिकल पार्टीज। और हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे तकरीबन 22 लैंग्वेजेस बोली जाती है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसको वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं या मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जब हम अपने देश के बारे में ऐसी बातें करते हैं तो आप ये समझिए कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप्स कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है ये बातें। अब आने वाले टाइम में आप ये समझिए कि यंग लीडर्स को आगे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो यंग लीडर्स को आगे आने नहीं देना चाहते, अपने सेल्फ गोल्स की वजह से, अपनी सेल्फ राजनीति की वजह से, या वो ये समझते हैं कि अगर पैसा है उनके पास तो राजनीति सिर्फ वो कर सकते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है जो करंट न्यूयॉर्क के मेयर के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे प्रूफ रॉन्ग हुए, जहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट था विच वॉज बैक्ड बाय ट्रम्प वो हारा और जो सेल्फ फंडिंग से या क्राउड फंडिंग से जो कैंडिडेट था वो जीता। तो देखिए, मैं आपको बहुत सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि देश हमारा अपना देश है, भारत अपना महान देश है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भारत के लिए इतना काम किया, ऐसे ही हमें यंग लीडर्स चाहिए जो आने वाले टाइम में भारत का नेतृत्व करें। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें परिवारवाद से ऊपर गुंडई की राजनीति या अपने सेल्फ गोल्स की राजनीति से उठ के देश हित के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग अच्छे हैं उन्हें राजनीति में आगे आने की आवश्यकता है। यंग लीडर्स को जो अपने अपने फील्ड्स में जिस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलाइन हो, बट आप ये ज़रूर से सोचें कि जब हम बात करते हैं नेशन फर्स्ट की, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमेशा बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वहाँ पर ये चीज़ें सोचनी बहुत ज़रूरी है। हमारे आने वाले टाइम में हम जो आगे अपने बच्चों के लिए कोई विरासत छोड़ के जाएंगे, वो हमें ये सोचना है कि सही हाथों में हो। और मैं उन लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ जो यंग बडिंग टैलेंट्स को आगे नहीं आना देना चाहते अपने सेल्फ गोल्स के चक्कर में, कि आप अपना नुकसान तो आप कराएंगे ही कराएंगे और आप खुद कभी राइज नहीं कर पाएंगे, बट भारत को इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। तो अपनी गंदी राजनीति छोड़िए, यंग बडिंग टैलेंट्स को आगे आने दीजिए और ऐसे लोग जो सबसे पहले देश को पहले रखें और अपने आप को दूसरे नंबर पे, उनको आगे आने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, ये ऐसा टाइम है जब हम वर्ल्ड स्टेज पे टॉप 3 टॉप 4 कंट्रीज़ में हैं। वो टाइम दूर नहीं जब हम वर्ल्ड के नंबर 1 देश में गिने जाएंगे। बट इस टाइम पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है बहुत ठंडे दिमाग से। मैं कुछ वर्ड्स के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये कहा था, लोहा जितना मर्जी गर्म क्यों ना हो, पर हथौड़ा ठंडा होकर ही वार करता है। तो आप ये समझें, राजनीति यंगस्टर्स को, अच्छे टैलेंटेड लोगों को जो सेवा भाव से भारत की सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको आगे आने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी को 2 कदम आगे उनको वेलकम करना चाहिए, ताकि वो आने वाले टाइम में देश को बहुत बढ़िया चलाएं। जय हिंद, जय भारत। और ये थॉट आपके लिए साथ है कि आप भी ऐसी यंग लीडरशिप को इनकरेज करें। सत श्री अकाल।